मैं पहुंच गया यहाँ पे। प्रयास तो मैंने किए थे लेकिन चीजें और तरीके से हुई हैं, तो पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी बात, आपकी परिस्थिति भी मुझको चूँकि पता है ना, तो इसलिए समझ गया कि अब देखिए, इनकी आप कमांडो हैं तो योद्धा ही हैं। आपका आने का बहुत भाव था। यूँ तो दिल्ली में आपको रहना पड़ता है ज़्यादातर, आने का भाव आपका बड़ा प्रबल था। लेकिन जिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आप रहते हैं, आपको उम्मीद नहीं थी कि आने को मिलेगा, तो आप झूठ बोलने के लिए तैयार थे। बीच में घटनाक्रम ही होता है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, तो आपको आना ही पड़ा, मतलब बचने का उपाय नहीं था। और उस अर्जेंसी में तो फिर आने की बात बनी जाती है, परिस्थितियाँ वैसी रूप ले लेती हैं। तो आप आए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हुई, लेकिन वो जो पृष्ठभूमि थी वो आपके लिए थोड़ी पीड़ादायक भी हुई। यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि सारी चीज़ें तो पूरी ज़रूर हो गई आपके मन की, लेकिन जो जिन वजहों से पूरी हुई वो थोड़ी ज़्यादा हो गई आपके लिए। ये आप पूछना चाह रहे हैं, जिसको आप गोल गोल घुमा रहे थे, जिसको नहीं पूछ पा रहे हैं। इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि अपनी इच्छाएं ज़रूर स्पष्ट रखिए। अस्तित्व उसमें सहयोग करेगा, पूरा करेगा, लेकिन अपनी जो इंटेंशन है, देखिए इंटेंशन का भी बहुत पावर होता है। हो सब सोर्स से ही रहा है, घटनाएं तो सब वही करा रहा है, सोर्स ही, लेकिन इंटेंशन भी आपकी कंडीशनिंग है। अब आप हमको सुनेंगे, बात समझेंगे, तो आपके इंटेंशन का तरीका बदल जाएगा, क्वालिटी बदल जाएगी। यानी कि जब भी आप जिस किसी को भी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा, मुझे समझेंगे तो बदल जाएगी चीज़। तो आगे से इंटेंशन भी बहुत क्लियर रखिए, बहुत प्योर रखिए। इंटेंशन थोड़े दांव पेंच वाले नहीं रखने चाहिए कि हम किसी को बीमार कर देंगे, इसको कर देंगे। अक्सर कई लोग अगर बहुत इंटेंस एनर्जी हो और हम ऐसे इरादे बना के बैठे हों कि ऐसा कुछ बहाना, तो एग्जिस्टेंस कुछ इतना सॉलिड बहाना क्रिएट कर देती है कि अब ये नहीं सोचे, गिल्ट में ये नहीं जाए कि उस इंटेंशन की वजह से वो घटना हुई। ऐसा नहीं, घटना का जो फ्रेम है वो एक साथ मिल गया, घटना का जो सीक्वेंस है वो एक साथ कोइंसिडेंस से मिल गई। ये कई बार एक लर्निंग प्रोसेस की तरह से भी चीज़ होती है। अब आप ध्यान शिविर में आ रहे हैं, हमने कहा अल्टीमेट अवेकनिंग, तो अल्टीमेट अवेकनिंग में अल्टीमेट ही तो होगा ना। अगर इसका हमने कहा अल्टीमेट, अब कोई सोचे कि अल्टीमेट अवेकनिंग तो वैसे टहलते टहलते हो जाएगी, यहाँ से गए हजरत सहारागंज तक चाय वाय पी और अल्टीमेट अवेकनिंग हो गई। तो कुछ तो उठा पटक, अल्टीमेट अवेकनिंग के पहले देखिए आप, इतनी बड़ी युद्ध होते होते रह गया। यानी कि बिल्कुल उसके बॉर्डर आज ही मैं वो उम्मीद करता हूँ सेटल्ड सब हो गया होगा, पीछे जैसा कल सीन था। तो अल्टीमेट अवेकनिंग जब हम कह ही रहे थे कल, कृष्णा जी वो जो लोगों से बात हमने कहा, देखिए बैकग्राउंड हमारी बड़ी इस समय ज़बरदस्त बन गई है। अल्टीमेट अवेकनिंग के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं लोगों के। एक तरफ इतनी बड़े युद्ध की तैयारी, यानी कि नहीं हुआ तो आप खुशकिस्मत हैं, होता तो क्या नहीं हो सकता था। जो लोग पंजाब और उसके बॉर्डर से होंगे वो उसकी थोड़ी गंभीरता और सेंसेशन समझ सकते हैं। जो बॉर्डर्स पे होंगे लोग, अभी सक्रियता हो गई थी और बहुत नुकसान तमाम किस्म के होते हैं। तो एक तो वो, और दूसरी परिस्थिति विकट होना, एक ये चीज़। इससे आपको सीख ये मिलती है कि आपके जागने के तमाम मौके और तमाम उपाय आपके पास उपलब्ध हैं, और यहाँ से जो आप समझेंगे संतुलन और जो ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे, उससे उस परिस्थिति को हैंडल कर पाएंगे, उससे उसको बहुत अच्छे से आप हैंडल करेंगे। और आप मीनवाइल देख भी रहे होंगे कि परिस्थितियाँ भी आपको सहयोग देती चली जा रही हैं। विकट तो हुई हैं लेकिन सहयोग भी मिल रहा है, सहयोग भी, क्योंकि परिस्थिति तो आनी थी, लेकिन वो उस बैकग्राउंड में आ जाए जहाँ आपको कोऑपरेशन भी मिल जाए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। संतुलन की अगर शिक्षा में दे रहा हूँ, मान लीजिए, तो मैं अगर बेड ऑफ रोजेस पे बैठ के दे दूँ, पीस की शिक्षा में दे रहा हूँ, बेड ऑफ रोजेस पे बैठ के दे दूँ, तो मज़ा नहीं आएगा ना। जो लोग मेरी तमाम परिस्थितियों को जानते रहें, आज से कई बरस पहले, 5-6 साल पहले, मेरे बड़े भाई थे, अब नहीं रहे, मतलब 13 में कृष्णा जी के हस्बैंड थे,
कि दोनों लोग हमारे बड़े क्लोज थे, परिस्थितियाँ देखिए मूव हो रही थी। अब जो ब्रदर थे आप समझिए उनको ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का बहुत ही डिफ़िकल्ट डिजीज़ होती है, बहुत हैंडल करना मुश्किल होता है उस चीज़ को। अभी नीचे आप लोग, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कैसे शिक्षाएं मूर्त रूप लेनी चाहिए और अस्तित्व उनको मूर्त रूप देता है। अब मुझसे लोगों ने पूछा है कि ऐसा आपके साथ क्यों, तो मेरा उनसे जवाब था किसके साथ फिर। अगर आप पूछें मेरे साथ क्यों तो मैं पूछूं किसके साथ फिर भाई, किसी के साथ क्यों हो। हमारे प्रोग्राम्स ऐसे ही चल रहे थे, हमारे डिस्कोर्सेज, मेडिटेशन सब ऐसे ही चल रहे थे एज इट इज़। एक दीवार के पीछे जो सिचुएशन चल रही थी वो बहुत विकट थी। मैं वहाँ से निकलकर जब आता था डिस्कोर्स में बैठता, मेरे बस क्लोज 2-4 लोगों के सिवा किसी को कभी पता ही नहीं चला कि इतनी गंभीर परिस्थिति से मैं 24 आवर काम कर रहा हूँ, उससे जूझ रहा हूँ, उसको इनकाउंटर कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता थी बात, यानी कि सारा काम करना, मेडिकल चीज़ें करना सारी। तब तो मैंने इतनी मेडिकल चीज़ें भी सीख ली, मैंने इंजेक्शन लगाना तक सीख लिया, इंट्रावेनस से लेके वो सब चीज़ें, सब दवाएं एडमिनिस्टर करना सब मुझे आ गया था, क्योंकि वो करना पड़ता है जब आपके पास चीज़ें आएंगी तो। लेकिन जब मैं वहाँ बैठता था तो जो आज आपको लग रहा है वही तब भी लगता था लोगों को। वो तो जब उनकी डेथ हुई, लोगों को सूचना मिली, तब लोगों को अच्छा ये सब चल रहा था पीछे, किसी को पता ही नहीं चला। मुझे देखकर, मेरी बातों को सुनकर, मेरे चेहरे को देखकर किसी भी चीज़ को किसी ने दूर दूर रिमोट भी अनुमान कभी नहीं लगा पाया होगा कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी चल रही होगी। तो बैलेंस है, वही पीस है, यानी कि उसको आप जी कर दिखाएंगे। तो अस्तित्व ने और उस दौर ने हमारे आसपास के पुराने जो लोग जुड़े थे उनको बहुत ट्रांसफॉर्म भी किया, बहुत बदला भी। कैसे बदला? क्योंकि आप जिस व्यक्ति से जुड़े हैं वो बातें नहीं करता है, वो उनको जीता है। वो अगर शांति और संतुलन की बात करता है तो वो लफाजी नहीं किताब में पढ़ के, वो उनको जीता है। वही आपको भी जीना है, सीखना है। परिस्थिति कैसी भी विकट हो, लेकिन आप चेतनागत स्तर पे उससे अछूते हुए हमेशा बने रह सकते हैं, और तब अस्तित्व भी पूरा सहयोग करता है आपको। यही आपको उत्तर है मेरा। मेरे ख्याल से यही उत्तर नीडेड भी था आपको।